अहमद का पांचवा बेटा जो सबसे छोटा था, भाई से मिलने जा रहा था झांसी जेल और गाड़ी जो है डिवाइडर से टकराई है। अमान अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। अमान जो सबसे छोटा लड़का अतीक अहमद का था, अतीक अहमद जो अब इस दुनिया में नहीं है। अतीक अहमद की पत्नी जो ऑलरेडी फरार है, शाइस्ता प्रवीण जो ऑलरेडी मतलब एजेंसियां ढूंढ रही हैं, मिल नहीं रही हैं। एकदम तय है, लाजमी है कि अब राजनीति होगी। अब क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से कुछ बयान कहने ही वाले हैं, कहने वो कहेंगे कि देखिए आप इसमें जैसे संभल की जांच कराई ना अभी, वो कह देंगे कोई ना कोई कि आप एक काम करिए, एक न्यायिक जांच आयोग बनाइए और उसकी जांच करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए या कुछ करवाइए। कुछ कहने वाले जो राहुल भाई कह रहे हैं बिल्कुल ये होना है, क्योंकि अतीक अहमद का बेटा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, लोग इसमें तरह तरह की बातें इसमें कहने वाले हैं, हम इसमें बहुत नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन ये होगा, होना ही है कि माता पिता जो पाप करते हैं, माँ बाप जो गलती करते हैं, वो बच्चों तक आता है। पूरा जो कुनबा है, बाप से लेकर के बेटों तक, और जो इनका सिस्टम है, जिस तरीके से ये वहां पर दादागिरी किया करते थे, आज भी अब पीड़ा इस बात की है कि आज भी अगर समाजवादी पार्टी उनकी मौत का बदला लेने की बात कह रही है, तो फिर आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? एक्सीडेंट है। अब एक्सीडेंट को कुछ लोग अपने दिमाग से तरह तरह की कहानी बताएंगे। ऐसा नहीं है ना भाई, अतीक अहमद का बच्चा था, अपराधी थोड़ी था, अपराधी का बेटा था, और अपराध भी किसी पर होगा तो ऐसे ही किसी का एक्सीडेंट थोड़ी हो जाएगा। माँ नहीं है, माँ ऑलरेडी भागी हुई है, तो कहाँ एजेंसी माँ को पकड़ ले रही है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया। साथ में है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। खबर है उत्तर प्रदेश से, अतीक अहमद का पांचवा बेटा जो सबसे छोटा था, भाई से मिलने जा रहा था झांसी जेल और गाड़ी जो है डिवाइडर से टकराई है। अमान अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। अमान जो सबसे छोटा लड़का अतीक अहमद का था, अतीक अहमद जो अब इस दुनिया में नहीं है। अतीक अहमद की पत्नी जो ऑलरेडी फरार है, शाइस्ता प्रवीण जो ऑलरेडी मतलब एजेंसियां ढूंढ रही हैं, मिल नहीं रही हैं। बताया यह जा रहा है कि अतीक अहमद के ही किसी जमाने में राइट हैंड रहे गुड्डू मुस्लिम के साथ। वो गुड्डू मुस्लिम जो बम बांधने में एक्सपर्ट था, उसके साथ तब से फरार हैं। और छोटा बेटा बड़े भाई से मिलने झांसी जेल जा रहा था, गाड़ी डिवाइडर से टकराई है। जो इनिशियल जानकारी है, अमान के साथ दो और बच्चे थे जिनका देहांत हो गया। राहुल भाई, ये तो ऐसी खबर है वो जो हम लोग बचपन में सुनते आ रहे हैं कि माता पिता जो पाप करते हैं, माँ बाप जो गलती करते हैं, वो बच्चों तक आता है। अब देखिए, ये हुआ तो है एक्सीडेंट, लेकिन क्या है कि राजनीति इस पर होनी एकदम तय है, लाजमी है कि अब राजनीति होगी। अब क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से कुछ बयान कहने ही वाले हैं, वो कहेंगे कि देखिए आप इसमें जैसे संभल की जांच कराई ना अभी, वो कह देंगे कोई ना कोई कि आप एक काम करिए, एक न्यायिक जांच आयोग बनाइए और उसकी जांच करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए या कुछ करवाइए, कुछ भी करवा के, मतलब उसमें जिसमें रिटायर्ड जज हो, कुछ पूर्व अधिकारी हो, जाकर के तो जांच करे कि भैया आखिर हुआ क्या है। अब हम इस बात को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अतीक अहमद के लिए जो प्रेम दिखाई देता है समाजवादी पार्टी के नेताओं में, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई धुरंधर द रिवेंज, उसके बाद में जो समाजवादी पार्टी के नेता उनके द्वारा बयान दिए गए, ये कहा गया कि हमारी सरकार आएगी तो हम अतीक अहमद की मौत का बदला लेंगे। ये जो बयान है ये खतरनाक है, और क्योंकि चाचा इस बात को कह रहे हैं तो चाचा के द्वारा दिया गया ये बयान ये और भी खतरनाक है। ये क्यों कहा जाता है कि हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आने के बाद में भैया जी 1 महीने तक किसी पुलिस वाले का तबादला मत करना, हमें पहले बदला लेना है, उसके बाद में तबादला होगा। मतलब अतीक अहमद माफिया था, पूरी दुनिया को पता है। अतीक अहमद घिनौने कृत्य करता था, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अतीक अहमद को सांसद बनाने वाली, विधायक बनाने वाली समाजवादी पार्टी है। आज भी समाजवादी पार्टी वही काम कर रही है। आज भी जैसे कि कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा आप लोग पढ़ते हो। लेकिन अब ये जो हुआ है प्रकाश भाई, ये तो मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो उनको तो ये झकझोर देने वाला है। अगर बीजेपी या बाबा की हम बात करें, बाबा से अगर पूछा जाएगा कि भैया क्या हुआ, तो बाबा जैसे मुख्तार अंसारी जब निपट गए थे तो कहा था कि भाई उसको तो मरना ही था। अब गलत काम करोगे तो आपको क्या लगता है कि आप बच जाओगे? ये सारे के सारे जो हैं प्रकाश भाई, ये आपराधिक किस्म के आदमी हैं। अब आप देखिए, हाँ,
इनके साथ में एक जो चौथे नंबर पर बच्चा था वो तो नाबालिग होने की वजह से बाहर आ गया हाँ, था, ये तो उनकी वो भी पूरी जेल कहानी में था। देखिए। सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद है जो फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है। दूसरे नंबर का अली अहमद है जो पहले नैनी जेल में था, बाद में वो झांसी उसको ट्रांसफर किया इसी गया, से मिलने जा रहा था, इसी से मिलने के लिए जा रहा था। तीसरा असद अहमद है जो एनकाउंटर हो गया। अप्रैल 2023 में झांसी में पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये उस दौरान की बात जब बाबा ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे। एक है एज़म अहमद, चौथा बेटा जो नाबालिग रहने के कारण वो बाहर आया था, और ये आबाद, ये तो उससे भी छोटा है। इसका भी बताया जा रहा है कि इसको जो संरक्षण प्राप्त हुआ वो इसलिए क्योंकि ये बालिग नहीं था। अब आप इनकी कहानी देखिए, मतलब पूरा का पूरा जो कुनबा है, बाप से लेकर के बेटों तक, और जो इनका सिस्टम है, जिस तरीके से ये वहां पर दादागिरी किया करते थे, आज भी। अब पीड़ा इस बात की है कि आज भी अगर समाजवादी पार्टी उनकी मौत का बदला लेने की बात कह रही है, तो फिर आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? जानते हैं, देखिए मतलब किसी की मौत हुई है, हम लोग मौत की खबर पढ़ रहे हैं, कोई सबसे किसी का बेटा था, सबसे छोटा था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये खबर पढ़ते हुए थोड़ा सा आदमी, चूंकि आदमी है यार, इंसान जो भी होगा इमोशनल हो, थोड़ा लगेगा कि यार इस तरह की खबर है। लेकिन जानते हो दिक्कत क्या है इसमें? वो बेटा किसका था? अतीक अहमद का। ऐसे कितने बेटे और बेटियों को अतीक अहमद और उसका भाई चबा गए। चबा गए से मेरा मतलब है केस फाइल नहीं हुए, परिवार बर्बाद हो गया। ऐसे परिवार जिन्होंने इलाहाबाद छोड़ दिया, ऐसे ऐसे घर, ऐसे ऐसे लोग कि अतीक ने कह दिया कि कल से ये कोठी हमारी, तो कल से वो कोठी अतीक की। 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया जो अतीक दे रहा है ले लीजिए, नहीं तो कुछ नहीं देगा, वो छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। अतीक का भाई असद, वो जिस तरह के केसेस वहां, मदरसा कांड आप देख लो, जाके पूछ लो लोगों से। अब तो यूट्यूब इंटरनेट भरा हुआ है इस तरह की कहानियों से। जो लोग ये समझते हैं कि अतीक अहमद मुसलमान था और भारत में, माफ करिए, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी हिंदुत्ववादी सरकार थी इसीलिए वो खिलाए। अतीक अहमद केवल हिंदुओं का दुश्मन नहीं था, वो मुसलमानों का भी उतना ही दुश्मन था। मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ असद ने क्या किया, ये इलाहाबाद का बच्चा बच्चा जानता है। एक परिवार, जिस परिवार में किसी बच्ची को, उसका जो बेटा था जिसका एनकाउंटर हुआ राहुल भाई, वो लड़का जो है उसको पसंद करता था, और पसंद ऐसा करता था कि माता पिता के सामने वो जाता था उसके घर में और लगातार उस बच्ची से दुष्कर्म करता रहा, लगातार। बताया ये जाता है, किस्सा तो ऐसा है कि एक रेस्टोरेंट में भाई साहब बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, और वहां पर जब वेटर आता है कि साहब क्या लाना है खाने में, तो बगल की टेबल पर कोई लड़की या कोई कपल बैठा होता, कहता कि आज तो ये खाएंगे। वेटर नहीं समझता है कि भाई साहब क्या कह रहे हैं, तो नहीं आज ये खाएंगे, कमरे का बंदोबस्त करो। तो इस तरह के लोग थे वो जिनकी हम बात कर रहे हैं। और ये जो बालक था अपने भाई से मिलने जा रहा था, और क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। वो जो कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, ऊपर वाला सब लिखता है। नहीं दिक्कत, और सनातन में तो एक और बात कहा गया राहुल भाई कि एक पाप जो है आपको कई पुश्तों तक पछाड़ता है। आपने किया है, हो सकता है आपके बच्चे पर निकलेगा, आपके बच्चे पर निकलेगा तो उसके बच्चे पर निकलेगा। ये निकलना है, कहां निकलेगा नहीं कह सकते। आप बताओ, बालक जा रहा है, मां है नहीं, पिता दुनिया में नहीं है, चाचा दुनिया में नहीं है, भाई एनकाउंटर हो गए, कुछ भाई जेल में है, जा रहे हैं कहां, जेल में भाई से मुलाकात करने, इसी दरमियान एक्सीडेंट हो गया। क्या कहोगे इसको? कहने वाले जो राहुल भाई कह रहे हैं, बिल्कुल ये होना है, क्योंकि अतीक अहमद का बेटा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, लोग इसमें तरह तरह की बातें इसमें कहने वाले हैं, हम इसमें बहुत नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन ये होगा, होना ही है। ये होगा इसलिए हाँ। क्योंकि मुझे याद है जब अतीक जी नहीं रहे थे और असद जी नहीं रहे थे, जब ये खबर हमने देखी, और रात के समय खबर आती है, अगले दिन एकदम सारे अखबारों में और चर्चाओं का दौर शुरू होता है, टीवी डिबेट्स इस पर हो रहे थे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, और आज किसी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां जाकर के पढ़ाई, मतलब बच्चों को वो पढ़ाते हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं उनकी, उनके मन में इतनी पीड़ा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। असद के साथ, अतीक के साथ जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। मतलब वो दृश्य देख करके कुछ लोग, उन्होंने कहा कि भैया हम तो थम से गए, जैसे कि कितना गलत हो गया। अब वहां एक दूसरा सवाल आता है, देखिए किसी का इस दुनिया से जाना, ये जिसके घर से कोई इंसान जाता है, भाई पीड़ा वो समझ सकता है, लेकिन एक इंसान जिसको वो अतीक अहमद की पीड़ा दिखाई दे रही है, जिसको असद की पीड़ा दिखाई दे रही है, उनके परिवार की पीड़ा दिखाई दे रही है,
अब कितने परिवार जो असद ने और अतीक ने उसके परिवार ने मिलकर के बर्बाद कर दिए, बेटियां उनकी बर्बाद कर पीड़ा दी नहीं भाई। अगर दिखाई देती है किसी ने नहीं, वो बात भी नहीं करते हैं, वो बात भी नहीं करते, वो बताएंगे भी नहीं। ऐसा परिवार जो छोड़ के चला गया, साल दर साल किसी माता पिता के सामने उसकी बच्ची के साथ गलत होता रहा, बाद में परिवार इलाहाबाद छोड़ के चला गया। और जब अतीक अहमद और उसका बेटा मारा गया, जब ये खबर गई, वो परिवार फिर इलाहाबाद शिफ्ट हुआ है। ऐसे ऐसे परिवार अलग अलग जगहों पर हमने देखा किस्सा ऐसा माफिया राज। कि गाड़ी आगे पीछे नहीं हो रही है, हाँ। बैक करने को लेकर कि कहा गया पीछे करो, और नहीं, उसको नहीं पता है कि सामने कौन बैठा है। सामने अतीक अहमद का बेटा बैठा है कार में, पीछे करो। सामने वाला कह रहा है कि अरे भाई हम आगे आ रहे थे, हम क्यों पीछे करें, आप ही थोड़ा पीछे ले लो। इतने में गोली मार दी जाती है भाई साहब। और देखिए ये जो माफिया राज है, जिस तरीके से यहाँ प्रयागराज में हमने देखा, भाई पहले तो इलाहाबाद हुआ करता था, योगी जी ने नाम बदला प्रयागराज कर दिया, और जो वो माफिया एक वो खुली जीप में घूमता था हथियार लहराते हुए, वो भी इस दुनिया में मुख्तार नहीं है। अंसारी। हाँ, इसके अलावा आप देखिए ना, ये क्या होता है कि जहाँ माफिया राज है, वहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनमें एक ऑटोमेटिकली एक भय ऐसा पैदा होता है कि लोग वहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि आपने अभी एक किस्सा बताया कि उसके जाने के बाद वो परिवार लौटा है। आप संभल को लीजिए, आप कैराना को लीजिए, बीते दिन बाबा ने वो संभल वाली रिपोर्ट पेश करवा दी विधानसभा में, लाल टोपी वाले हल्ला कर रहे थे, बोला रुको। उसमें क्या है, जो न्यायिक जांच आयोग ने बताया है, वहां के सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, उनके बेटे, लिखा है रिपोर्ट में कि उनकी गंभीरता पर कई सवाल उठाए गए हैं, उनकी जो वहां पर भूमिका थी। इसलिए क्योंकि वो लोग हैं जो कहते हैं ये देश हमारा है, हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो मस्जिद हमारी है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। और संभल की कहानी आप लीजिए, ये पलायन की बात जो हो रही है, संभल में कभी 45% हिंदू थे, आज 15% हैं, मुसलमान 55% थे, आज 85% हैं। कैराना को आप लीजिए, बीते दिन वहां एक और देखिए, ये कुछ तो है प्रकाश भाई, वहां फुरकान नाम का एक वो हिस्ट्री शीटर था, कल 1 लाख का उसके ऊपर इनाम था, वो भी कल ढेर हो गया। अच्छा, ढेर हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले 4 साल से फरार था। वो जो दंगे हुए कैराना में, शामली में, उसमें प्रमुख रूप से उसका नाम था। जो गैंग वहां पर चल रहे थे, ये गैंग किसकी सरकार में चल रहे थे, बात बड़ी ये है। आज किसी की हिम्मत है, किनके रहते, किनकी शह पर या किनके अनदेखी के कारण ये लोग बड़े आज गैंग वाले तो आज भी होंगे। आपको देखो जो हैं, लेकिन कहाँ है वो, या तो जेल में है या पे घरों में छुप करके बैठे हुए हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि ये जो पुराने गैंग वाले आपस में लड़ करके अगर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो फिर एनकाउंटर हो जाता है, 24 घंटे नहीं लगते, काम हो जाता है। और ये जो कहानी है, ये सुरक्षा का जो भाव है, अब देखिए ये तो भाई एक्सीडेंट है, इसमें तो हम क्या ही कहें। जो शुरुआती खबर सामने आई है, उसको देख करके यह है, दिख रहा है वो एक्सीडेंट। भाई प्रशासन वहां गया है, वहां जाकर के उनको बाहर निकाला है और वहां जो कुछ भी था उसको साफ किया गया है। लेकिन ये अब जो ये मामला गरमाने वाला है, क्योंकि देखिए चुनाव का समय है, उधर अखिलेश यादव का पता नहीं पीडीए में किस किस को जोड़ ले रहे हैं वो। हाँ, पीपर पंडित भी हो गया। हाँ, हो गया पंडित। भाई पहले तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था 2024 में, अब फिर कहा कि जितने पिछड़े वो सब पीडीए, पीछे पिछड़ा भी हो गया। वो ए जब पूछा जाता है तो अल्पसंख्यक की जगह कभी आदिवासी हो जाते हैं, कभी उसमें आधी आबादी हो जाती है। अब ये पंडित को लेकर के आ गए हैं उसमें, समझिए। ठीक है, चौतरफा घेरने की तैयारी है, मतलब कैसे ना कैसे करके। अब ये इस टाइम पर हुआ है, ऐसे समय पर हुआ है। एक तरफ छाती पीट रहे चढ़ावा चोरी को लेकर के, जो अनियमितताएं हुई हैं उनको लेकर के। अब तो एकदम कोर वोट बैंक की बात हो गई है। तो बिल्कुल वोटर की बात है भाई। हाँ? अब तो देखिए क्योंकि दिमाग जैसा चलता है इस देश में कुछ लोगों का, कुछ तो यही सोचेंगे जो मैं समझ रहा हूं कि आप भी वही सोच रहे हैं, एकदम वो सोचेंगे। लेकिन दुर्घटना होती है ना जी सड़कों पर, एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है, एक्सीडेंट है। अब एक्सीडेंट को कुछ लोग अपने दिमाग से तरह तरह की कहानी से, वाली कहानी बताएंगे। ऐसा नहीं है ना भाई, अतीक अहमद का बच्चा था, अपराधी थोड़ी था, अपराधी का बेटा था। और अपराध भी किसी पर होगा तो ऐसे ही किसी का एक्सीडेंट थोड़ी हो जाएगा। माँ नहीं है, माँ ऑलरेडी भागी हुई है, तो कहाँ एजेंसी माँ को पकड़ ले रही है। भाई लोग जो जेल में है वो लोग भी तो सब ठीक ही हैं। अब आएगी आगे की जानकारी, आगे आने वाली है, पोस्टमार्टम वगैरह आएगा जानकारी, लेकिन लोग पहले ही वहां पहुंच जाएंगे, क्या कहते हैं, अंतिम स्थिति में कि नहीं, वो तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप तक आने लगे। इसमें बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें जो लोग राजनीति करेंगे वो ये करेंगे। देखिए मैं तो आपसे अभी भी यही कह रहा हूँ कि
दुनिया में एक ही चीज है जो पक्की है सबसे ज्यादा, वो है आदमी का जाना। और आप कैसे जाते हैं, किन हालातों में जाते हैं, वो इस पर भी डिपेंड करता है बतौर सनातन की आपने अपने जीवन में किया क्या क्या है। और आपका वास्ता अगर गलत चीजों से है तो आप पर भी निकलेगा, आपके परिवार पर भी निकलेगा, इसका दंश किसी के साथ जुड़ सकता है। हम जो देख रहे हैं, पहला रिएक्शन मेरा यही था जब साथियों ने बताया कि यार अतीक अहमद का सबसे छोटा लड़का, तो मुझे यही लगा कि बताओ, अतीक अहमद जिसने न जाने कितने परिवारों की संतानों को ले डूबा, वो कितना परिवार ले डूबा, कितने घरों की बेटियां ले डूबा, ऐसे में आज जब वो नहीं है, पूरा परिवार खत्म, पूरा साम्राज्य खत्म, खुद आज इस दुनिया में नहीं है, पत्नी भागी भागी फिर रही है, बच्चों का ऐसा तैसा है, और एक बच्चा सड़क दुर्घटना में चला। और सबसे बड़ी बात, जो उस माफिया के द्वारा जो जमीन कब्जाई गई थी, हाँ। गरीबों की जमीन, वो शोषितों की जमीन, उसके अलावा जो सरकारी जमीन जिस पर कब्जा किया हुआ था, तो योगी सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है कि उन सारी जमीन को पहले वो कब्जा मुक्त वहां से कराओ, अपना कब्जा लो, बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाने के बाद में वहां घर बनाओ और वो गरीबों का। तो ये भी अभियान चल रहा है माफियाओं के खिलाफ। अब देखिए ना, ये ऐसे बहुत सारे दर्शकों आप जाकर के देखिएगा कि कितनी जमीन ऐसी है, कई कई एकड़ों में जो इन्होंने जमीन कब्जाई हुई थी, वो किसकी जमीन थी, उस पर ये क्या काम कर रहे हैं? आधा इलाहाबाद से ज्यादा इसका था महाराज, इसी का था। अनऑफिशियल लोग ये बताते हैं कि अतीक अहमद कुछ नहीं तो 10 से 20 हजार करोड़ का आदमी था। अनअकाउंटेड संपत्ति कहाँ क्या है किसी को कुछ अंदाजा ही नहीं। अभी हाल फिलहाल भी हमको याद है कि किसी एजेंसी का 1000 करोड़ के आसपास कहीं कुछ रिकवर किया अतीक अहमद का। तो ये कहानी जो है अभी बढ़ने ही वाली है दर्शकों, अभी आ ही रहा होगा। जो राहुल भाई ने कहा वो पॉलिटिकल ताना बाना आ ही रहा होगा, आप भी तैयार रहिएगा। मुझे भी ये लगता है कि ये अभी 2-4-10 दिन चल सकता है, क्योंकि जिसकी मौत हुई है वो कोई और नहीं है, वो अतीक अहमद का बेटा है, सबसे छोटा। दूसरी कहानी ये कि कुछ लोगों को अतीक अहमद रहनुमा लगता है, तो जिनको भी अतीक अहमद रहनुमा लगता है वो कहानी को आगे जरूर बढ़ाएंगे। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।